इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 2221-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन। स्वागत है, नमस्ते। नाम बताइए अपना। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला से राकेश जी, बहुत स्वागत है आपसे। पिछले कुछ दिनों पहले कार्यक्रम में हमारी बात भी हुई है और हमारे इलाके में तो दुर्गा पूजा दशहरा के दौर के बावजूद बारिश हुई हल्की फुल्की और तेज बादलों की गड़गड़ाहट, यानी मानसून की विदाई तो अभी नहीं हुई है। आपके यहाँ क्या स्थिति है मौसम की? हमारे यहाँ तो बिल्कुल मौसम की जो है विदाई जो है हो गई है और मौसम बिल्कुल साफ है और अब ये जो दिवाली तक जो है बिल्कुल साफ रहेगा। जी जी। और आपके शिमला के इलाके में जो कुल्लू का जो दशहरा है वो तो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है बड़ा विश्व है। ये सुनने में आता है कि उसमें जो है 10,000 देवी देवता का जो है मिलन होता है और उनकी जो है पूजा होती है। जैसे कि रघुनाथ देवता जी हैं, उनकी जो है डोर खींचते हैं। जब पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जब कुल्लू आए थे तो उन्होंने सबसे पहले रघुनाथ जी की पालकी तो जो है डोर खींची थी। क्या कहने, आपने बिल्कुल कार्यक्रम में तफसील से जानकारी दे दी। कभी आपको मौका मिला देखने का कुल्लू दशहरा नजदीक से? नहीं, मुझे देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूँ और कई बार न्यूज में सुनता हूँ। कुल्लू का जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है बड़ा प्रसिद्ध है। जी जी बिल्कुल, कभी आप भी देखें और हम लोगों को भी मौका मिला तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि इस तरह की जो देश में जो मशहूर जो रवायतें हैं, जो चीजें हैं देखने लायक, उन्हें देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कुल्लू दशहरा बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि एक तो कहते हैं कि हिमाचल जो है हजारों देवी देवता का आवास है, क्योंकि इसलिए तभी तो हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और अब किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? आज मुझे गाने की फरमाइश है और अब तो मुझे एक गाना सरगम का याद आ रहा है, राम जी की निकली सवारी, ये वाला खिला दो आप। तो ये गीत तो फिल्म दशहरा तो 10 दिन तक चलेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं और अभी तो जो रामलीला ये होती है ये दशहरे के बहुत दिनों बाद तक भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल और मोहम्मद रफी की आवाज है। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी।
रखवाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर, अरुण सर प्रणाम। जी प्रणाम, नाम बताइए अपना। अरे जयप्रकाश शुक्ला भी बात हो रही थी, इससे पहले कट गया तो फोन में। जी जी बिल्कुल, उस समय थोड़ी सी हमारे यहाँ लाइन में खराबी थी, कई बार मौसम की वजह से भी, और सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, जैसे इंटरनेट या टेलीफोन है, तो इस वजह से भी। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग ठीक हो रही, थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। दोबारा लग गया। हाँ, तो स्वागत है आपका। तो तो पहली बार तो आपने क्या बताया था, वो नाम फिल्म का? फिल्म का नाम बता ही नहीं पाते, तब तक कट गया था ना। जी जी, यानी आपसे पूरी बात नहीं हो पाई थी। हाँ, और पत्र के धन्यवाद के लिए आप कुछ बात कर रहे थे, तब तक वही बताइए। जी जी जी, इसमें कुछ कह रहे थे ना कि क्या। जी, इन दिनों चूंकि क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही है, तो इस कारण से जो कमेंट्री है वो 2 बजे के बाद क्रिकेट मैचों की प्रसारित हो रही, तो हमारे यहाँ से 2:30 बजे से लेकर रात में मैच समाप्ति तक जो महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, तो इस कारण से जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है वो रविवार को 1:15 बजे प्रसारित हुआ करेगा। अब अपने बारे में बताएं, आपके यहाँ तीज त्योहार किस तरह से मनाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो सब अच्छा है, और हम तो बनारस में रहते हैं, जानते ही हैं। जी 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 बिल्कुल। तो इससे पहले आपसे कई बार बातें भी हुई है, इस बीच में स्वस्ति श्रीवास्तव जी से बात हुई थी, और जी जी से आपसे बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी, आज संजोग दुर्गा माँ का कृपा रहा कि बात हो गई। नहीं, आप जैसे श्रोताओं की जो ख्वाहिश है, हमारी भी दिली तमन्ना होती है कि वो पूरी हो और हर श्रोता से हमारी बातें हो जाएं। बनारस में ही रहे हम, अष्टभुजी और अर्दली बाजार में इधर पूरा घूमे, उसके बाद आज गाँव पे आए थे, हवन पूजन हुआ है। जी जी, तो कामकाज करते हुए जी भाई हैं अजय कुमार शुक्ला, इनसे बात कर लीजिए। जी हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर नमस्कार सर। नाम आपका अजय कुमार शुक्ला है? अजय कुमार शुक्ला जी, आप क्या करते हैं? मैं सर वाराणसी में ही। जी जी, और बनारस में तो दुर्गा पूजा दशहरा में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, और चूंकि आसपास के भी जो जिले हैं, इलाके हैं, वहां से भी लोग हमारे शहर में देखने सुनने आते हैं। आमतौर पे भी पहले की अपेक्षा शहर में तीर्थ स्थान के चलते थोड़ी सी जो लोगों की आमद है वो बढ़ गई है। हाँ, काफी भीड़ है। जी, तो आपका रेडियो से जुड़ाव कितना पुराना है, कैसे आप प्रोग्राम सुनते हैं? रेडियो से काफी पहले से सुनते हैं जी, अरे बचपन से ही। खैर मान लीजिए कि 20 साल पहले से ही, समझिए 20-25 साल पहले। हाँ, यह है कि इतने वर्षों में रेडियो ने भी बड़ा लंबा सफर तय किया है, और पहले मीडियम वेव, शॉर्ट वेव का प्रसारण था, बाद में FM आया, और अब तो जैसे आप जैसे हमारे श्रोता फोन इन के जरिए, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए तुरंत कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। तो आज ये गीत जो है वो कौन सा सुनना है आप लोगों को? माँ दुर्गा का चल रहा है ना जी, तो इसी में माँ दुर्गा संबंधित थोड़ा सा तो सुनवा दीजिए। तो गीत अब सुन लेते हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अच्छा,
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्कार सर। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बता दीजिए अपना, हालांकि आपकी आवाज जो हमारे जाने पहचाने श्रोता हैं उनकी है, ये हम लोग तो जान गए हैं। हाँ जी 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 सर। और सर कैसे हो आप? हम अच्छे हैं। अब बाकी अपने साथियों के लिए अपना नाम बता दीजिए। जी 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 मैं राम बाबू मालवी बोल रहा हूँ, कोलार रोड भोपाल से। बिल्कुल। और आपके बातचीत का अंदाज ही बिल्कुल अलग अपनापन भरा है और बहुत सारे श्रोता भी आपको याद करते हैं। बहुत करते हो और आप सभी को मैं भी याद करता हूँ बहुत दिल से सर। जी। और अपने यहाँ, आपके यहाँ दशहरा दुर्गा पूजा कैसी धूम रही और क्या परंपराएं रही हैं, ये बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत सुख शांति के साथ में मनाया यहाँ पे जी। बहुत अच्छा लगा है सर। और आने वाले जितने भी त्योहार है वो भी अच्छे से सुख शांति के साथ में मनाएंगे। आकाशवाणी वाराणसी से आप जुड़े हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और ये आपको बता दें कि अब हमारे यहाँ जैसे FM पहले विविध भारती एक तरह से जुड़े हुए कार्यक्रम थे, वो अब FM हम लोगों ने सेपरेट विविध भारती फिर से शुरू हमारे यहाँ हो गया। लेकिन जो आप जैसे दूर दराज के श्रोता हैं वो हमें ऐप पर DTH पर आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम सुनते रह सकते हैं। FM पर हमारे यहाँ जो स्थानीय विविध भारती है वो प्रसारित होगा। जी। कौन सा गाना सुनना है आपको? जी सर, फिल्म है साथी। साथी। हाँ जी जी। उसमें गाना है सर, हुई आसनम और ये दिल मुस्कुराया, ये वाला गाना। अनुराधा पौडवाल और उदित नहीं, ये गाना इसमें अनुराधा पौडवाल की ही आवाज अकेले है। हाँ जी जी जी। नवाब आरजू के बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बाकी प्रोग्राम तो अच्छे चल रहे हैं सर आपके यहाँ से जी। आप इतनी मेहनत करते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाट्सएप फरमाइश भी हम शुक्रवार और मंगलवार सुनते हैं। गुरुवार बुधवार के दिन ML पे आते हैं, वो भी सुनते हैं बराबर सर। जी बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुनते रहिए और भाग भी लेते रहिए। आप जैसे श्रोताओं से ही कार्यक्रम समृद्ध होता है। ये बता दें कि जो इन दिनों क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही है, इस वजह से जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है वो रविवार को दिन में 1:15 बजे से 1:30 बजे तक प्रसारित होगा इस पूरे महीने। 1 बजे से कर दिया सर? नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन इन दिनों चूंकि क्रिकेट मैच महिला विश्व कप की कमेंट्री आ रही है, इस कारण से। हाँ जी जी, वो भी जरूरी है सर, वो सुनना हाँ, भी। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं। जी जी। धन्यवाद जी, शाम को आते थे 7:30 बजे से। वो अब इस समय, हाँ, शाम को मैच आएंगे रविवार को, इस कारण से फिलहाल अभी 2 नवंबर तक मैच है। अच्छा। तो तब तक ऐसी स्थिति रहेगी। अब आपको फिल्म साथी का गीत सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार। मुस्कुराया हुई आँख नम और ये दिल
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। हेलो जी स्वागत है, नमस्कार। नाम बताइए अपना। हम सर अहमदनगर बजटिया से सलीम अख्तर बोल रहा हूँ। शमीम अख्तर की सलीम अख्तर? शमीम अख्तर जी, बिल्कुल आपके नाम आते हैं रजानगर बजटिया से। और आप जैसे श्रोताओं को ये बता दें कि जो स्थानीय आप के इलाके के खास तौर से जो श्रोता हैं वो विविध भारती की डिमांड कर रहे थे, तो विविध भारती हमारे यहाँ 1 अक्टूबर से बिल्कुल पहले की तरह शुरू हो गया है। जी सर। तो आप लोगों को उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आएगा और मीडियम वेव के जो प्रसारण है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे। कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल तो ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हम लोग अच्छे से हैं। बड़ा प्रयास करने के बाद लगा है, अब रिंग जा रहा है तो उठ नहीं रहा है। नहीं जा रहा है तो उठने वाली बातें तो हमने पहले भी बता दी हैं। और कई बार जैसे आज ये हो रहा है ना कि हमारे यहाँ हाल में जो बारिश हुई दुर्गा पूजा के दौरान और बिजली कड़की, आपको भी याद होगा, बहुत तेज, तो इस वजह से बहुत सारी लाइनें और बहुत सारी जगहों पर इक्विपमेंट वगैरह पे असर पड़ा है। जी, तो कई हमारे श्रोता कहते हैं, लेकिन ये जैसे मौसम का असर तो तकनीक पर, तार पर, इक्विपमेंट्स पर पड़ता है। तो सर बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रहा है। जी तकरीबन हमें लग रहा है 1.5 साल बाद। लेकिन आपके नाम आते हैं। और जी मैम से बात हुआ था। जी एक गाना हम बताया तो नहीं मिल पाया। जी, आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? हम एक फिल्म का नाम बता रहे हैं जी, अनोखी अदा। किशोर कुमार, उसमें हमारे हाल क्या है वही गाना सुनना है। दिलों का न पूछो सनम। जी सर। ये तो बहुत ही मशहूर गाना है और जी सर, अच्छी फिल्म अच्छी है। जी इतने वर्षों से, जैसे ये 1973 की फिल्म है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है। सर हम दोस्तों को कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे श्रोता बहुत परेशान है, उनका भी लग नहीं रहा है। वो हमारे पास ही खड़ा है, उनकी भी बात कर लीजिए। चलिए बात तो सुन सकते हैं। जी बताएं। नमस्कार, स्वागत है, नाम बताइए अपना। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हम बजटिया अहमदनगर से अली अकबर अंसारी बोल रहे हैं सर। अली अकबर जी, चलिए एक पंथ दो काज, एक दोस्त का जब कॉल लगा तो आपसे भी बात हो जा रही है। किसी का दिल जो है वो मायूस न हो, हमारी तो कोशिश यही रहती है। जी सर, जी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए, क्योंकि फोन बहुत जब लग के फोन कट गया है, आवाज फरिया नहीं पा रहा है सर। अब लेकिन आपको आवाज सही मिल रही होगी। और फोन, वही बात है कि बहुत सारे श्रोता देश भर से कॉल करते हैं, इस वजह से कई श्रोताओं को इंतजार और थोड़ी सी निराशा भी होती है। हम लोग इस बात को महसूस करते हैं। आप कैसे हैं सर? हम अच्छे से हैं और आप लोग कार्यक्रम सुनते रहें और अच्छे से रहें। अब गीत सुन लेते हैं, फिल्म है अनोखी अदा। आपको और आपके मित्र को और साथ ही हम सब भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती
बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ। और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था। आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था। आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ। मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। अच्छे लाल मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं। और प्रयागराज में आप पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं 30 त्योहारों में। जी सर। तो ये सिलसिला दीपावली तक चलने वाला है हमें लग रहा है। जी सर, छठ पर्व तक चलेगा। छठ तक चलेगा। हाँ, ये त्योहारों का जो सिलसिला शुरू होता है ये बिल्कुल उस समय तक तो बहुत भीड़ भाड़ वाले हर त्योहार हैं। जी सर। तो मेरी तरफ से आपके और आपके पूरी टीम को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप सभी को भी दशहरा और आने वाले तमाम 30 त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम सुन पा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? जी सर जी, बहुत बढ़िया। और आपके यहाँ वहाँ पर विविध भारती FM पर कैसा मिलता है प्रयागराज में, बनारस वाला? अरे बहुत साफ सुनाई देता है, यहाँ पे बहुत बढ़िया सुनाई देता है सब। आप FM पर सुनते हैं हम लोग के कार्यक्रम? हम न्यूज ऑन एआईआर पर सुन पाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो FM है ट्रांसमीटर, उसका तो एक रेंज सीमित होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, दूर तक रेडियो सुनाई देता है। इसी वजह से हम पूछ रहे थे, लेकिन तकनीक का दौर है और हम लोगों की कोशिश रहती है कि न्यूज ऑन एआईआर ऐप या वेब्स पर जो हमारी स्ट्रीमिंग है वो सही आए। अब बताएं किस गाने की फरमाइश है आपकी? आज सुनवा दीजिए, रिफ्यूजी एक मूवी आई थी। जी जी, उसमें गाना है रात की हथेली पे चांद जगमगाता है। हाँ, बहुत सुंदर गीत लिखा है इसमें। जी सर जी। और ये गीत आप तक पहुंच रहा है आपकी फरमाइश पर। दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं। जी बताएं।
सर ये हमारे परम मित्र हैं चोजापुर के राम सकल चौधरी जी, और एक सर एक चंदौली से हैं एक कोई इमरती यादव। जी जी, इमरती जी हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। हाँ, उनकी आवाज सुनने को मिलती है कभी कभी हेलो फरमाइश में। जी जी, तो उदित नारायण की आवाज है, जावेद अख्तर के बोल और अनु मलिक का संगीत। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ओके सर, जय हिंद। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका। तो चांद को ही देखिए ना। मगर वो सांस नहीं लेता। हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। मेरे इस वीराने में, मेरी इस तन्हाई में, मेरे इस वीराने में रंग लेके तुम आई, फिर भी सोचता हूँ जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम प्रणाम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आवाज तो आपकी जानी पहचानी है, लेकिन हमारे श्रोताओं को अपनी जान पहचान करा दीजिए। पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गौन। हाँ, और आपके जो मेल हमारे पास थे वो बिल्कुल धारावाहिक रूप में अनिल जी शामिल हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपकी जितनी तारीफ करूं और आकाशवाणी वाराणसी FM की मैं बहुत चक्का रह गया जी। कई फोन भी मुझे आए मित्रों के कि हमारा रेडियो सेट सही काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले कि अरे मीडियम पे कुछ और आ रहा है, FM पे कुछ और आ रहा है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और 1 अक्टूबर से हम लोगों ने FM विविध भारती जो था पहले की तरह उसे कर दिया, और उसमें जो लोकल वेरिएशन है वो सुबह 10 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक का है। तो आपने सरप्राइज कर दिया ना सर, आपने बताया नहीं, इसलिए मैंने ये बिल्कुल 3-4 रोज की तैयारियों में ही ये सब कुछ शुरू हुआ और इतना अवसर नहीं मिला, और बिल्कुल आखिरी क्षण तक इसकी तैयारियां अभी भी चल रही हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस समय जो प्रतिस्पर्धा चल रही है जी चैनलों की, तो जबकि हमारा एरिया ज्यादा है, हम जी ज्यादा जी लोगों को कवर करते हैं जी। बेहतर इक्विपमेंट हैं, लोग हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं जो प्रोग्राम के बारे में जानकारी रखते हैं, उस तरह के भी हैं। तो सारे संसाधन हैं हमारे पास, और अब तो प्रयास है कि हमारा भी जो रेवेन्यू है, मार्केटिंग है, वो पक्ष भी मजबूत हो, बिल्कुल बाजार और प्रतियोगिता के सापेक्ष। जी जी, यही होना ही चाहिए क्योंकि इतनी देखिए फास्ट लाइफ हो गई है सर जी। आजकल जो है गवर्नमेंट जॉब भी अब आसान नहीं रहा। हमारे लड़के 9:30 बजे जाते हैं तो रात को 9:30 बजे वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझिए कि हम लोग के यहाँ भी बड़ी मेहनत, तो चूंकि हर जगह जो पुराने जिम्मेदार लोग हैं उनकी संख्या तो थोड़ी सी कम होती जाती है, तो उन पर जिम्मेदारियां, काम का जो लोड जिसे कहते हैं वो तो बढ़ता जाता है। इन लोगों का गाइड है ना, जैसे आप लोगों का गाइड रहे, लेकिन मुझे एड और चाहिए, मुझे एड भी चाहिए बीच में। आज जो बनारस बीट पेश किया है जी जी, मन मेरा गदगद हो गया, मैंने व्हाट्सएप भी किया था जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब जैसा आजकल प्रतिस्पर्धा चल रहा है जी जी, तो इस युग में ये बढ़िया है कि हम वही लकीर के फकीर ही ना बने। बिल्कुल, सिर्फ ये है कि ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे शुरू किया है, उसमें क्या है कि हर श्रोता वो फरमाइश वाला मैटर नहीं है कि नाम ही 1000 पढ़े जाएं और गाने उनके बजाए जाएं। अब ये है कि हम लोग किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, श्रोता भी उसमें बात करेंगे, और उसमें कुछ श्रोताओं के बातें, उनके नाम शामिल हो जाएंगे। इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं सर। जो देखिए ये है थिंकिंग, इसी को कहते हैं कि थिंक टैंक। तो आप लोगों के पास थिंक टैंक तो बहुत है, आप जैसे अनुभवी लोग हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। हम लोग की कोशिश रहती है क्योंकि और हमारे श्रोता भी पुराने हैं, जागरूक हैं, तो किसी भी समसामयिक और विषय पर और ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत हो, श्रोताओं का भी पक्ष सामने आए, और सिर्फ गाने बजाने से तक ही सीमित न रहे, हम बहुत सारी चीजें जो हैं जिंदगी से जुड़ी हुई उन पर चर्चा कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब आज एक नए गाने लगे, बड़े अच्छे लगे हमको। तो और एक तो मैं शिकायत तो है व्हाट्सएप से, क्योंकि कई श्रोताओं से बार बार कहने के बाद भी वही रिश्तेदारों के नाम शॉर्ट फॉर्म में अपने नाम, बिल्कुल, और उसमें बहुत से लोग हैं और सब कोई हर चीज समझ रहा है, करने वाला भी समझ रहा है, सुनने वाला भी समझ रहा है। अनुपम जी परेशान हो गए थे, मैं देख रहा था। और तो उनको ऐसा ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, अगर नाम आ रहे हैं तो आप 10-15 नाम से ज्यादा पढ़िए। हाँ, वो टाइम वेस्ट है ना। मतलब एक्चुअल में जो हमारे नए श्रोता चाहे बाहर के लोग हैं, उनका नाम आप लीजिए ना। बिल्कुल, जो मनोरंजन है वो खत्म हो जाएगा ना, केवल मुझे अपना नाम सुनना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मानसिकता हो मुझे। चलिए, तो उम्मीद है श्रोता जो है इस बात का ख्याल रखेंगे। तीज त्योहार कैसे रहे, दुर्गा पूजा, दशहरा तो अभी बीत रहा है, और लेकिन दीपावली आने वाली है। और जी, नवरात्र गुरुदेव जी बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे सब परिवार बच्चे जहाँ जहाँ है, इस बार उत्साह बहुत रहा और उल्लास भी बहुत रहा। जी जी, अब धीरे धीरे हम लोग की जिम्मेदारियों का दौर आ जाता है कि बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो देखकर अच्छा लगता है कि एक जो वर्षों का जो परिश्रम है, हर पिता हर दादा की एक ख्वाहिश होती है कि उसका परिवार खुश अंदाज रहे और हंसी खुशी से रहे, तीज त्योहार मनाए। यही तसल्ली और संतोष की बड़ी बात है। चलिए जी सर, अपना देश
खन्ना मुमताज जी। और गाना ऐसा है, आनंद बख्शी साहब ने लिखा है और ये रॉक एंड रोल टाइप का गाना था। अच्छा। और खास तौर से इसलिए मांग रहा हूँ कि जो आज नया प्रोग्राम आया है तो मुझे धोखा हुआ है। हाँ। तो ये गाने को बोले, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। हाँ, देखिए सरप्राइज का भी अपना अलग अंदाज है, मजा है। तो आगे कार्यक्रमों में तो हम लोग इसको अब बार बार जिक्र करेंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से शुरू हुआ, जल्दबाजी में शुरू हुआ, लेकिन आप जैसे श्रोताओं ने उसे नोटिस किया और जुड़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सही चीज है सर। ऐसा है ना कि डिजिटल युग हो गया है, अब हम उसी तरह चलते रहेंगे। मानसिकता बच्चों की है, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो पुराने गाने सुनते हैं अपने दिमाग की शांति के लिए। इतना टेंशन और तनाव आजकल जिंदगी में मौजूद है, तो पुराने गाने भले सेड हो, बाकी म्यूजिक उनका दिमाग को ठंडा रखता है। जी, आशा भोसले की आवाज है और साथ में आर डी बर्मन यानी पंचम जिन्हें हम कहते थे, उनकी आवाज है। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का ही संगीत। गीत आप तक पहुंच रहा है, आपके फोन कॉल्स और ईमेल का हर कार्यक्रम में इंतजार रहता है। ये बता दें आपको कि ये जो पूरा अक्टूबर महीना है 2 नवंबर तक, इसमें क्रिकेट मैच होंगे रविवार को, तो इस कारण से ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम वो रविवार को 1:15 बजे दिन में प्रसारित होगा 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी, शुक्रिया, नमस्कार। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। जागिने सारी रेत सारा जहां सो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
सुनिए जी, उन पे भी जादू कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। बातों में होना है जो हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी, अहमदनगर पे डीओ से बदरुद्दीन अंसारी बोल रहा हूं। बदरुद्दीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज चूंकि थोड़ी सी लाइनों में शुरुआत में खराबी आ गई थी, इस वजह से अभी तक रिकॉर्डिंग हो रही है। और अच्छा ये कि अभी तक रिकॉर्डिंग होने से आपसे हमारी बात हो जा रही है। जी जी जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ठीक है सर, लेकिन क्या होता है आज हमारा काम नहीं था तो हमने सोचा कि हम भी लगाएंगे, देखते हैं कब तक लगता है। हाँ, और वो कब तक से याद आया, कब तक चुप रहूंगी वाली बात हुई कि अब आपका फोन लग गया तो आप बोलिए। ये कि मौसम इस बार तीज त्योहारों में भी ये जो बादल बिजली गरज चमक बहुत ज्यादा हुई अभी तक हो रही है। अभी तक तो हो रही है साहब। शाम रात में भी देखे 3 बजे रात में चमक रही थी और पानी भी गिर रहा था। हाँ, और दिन में तो धूप जब होती है तो बहुत कड़ी धूप हो रही है। और इसी धूप में लोगों को सर्दी जुकाम जैसे हर कोई, हम लोग भी उसमें चपेट में आ जाते हैं कभी कभी। तो मौसम का असर तो पड़ता है, लेकिन मौसम बदल रहा है दिन ब दिन। ये तो है, हर साल दर साल गर्मी बढ़ रही है। और ये बताएं, अब आपको बता दें, आप लोग जो बहुत सारे हमारे श्रोता आपके इलाके के जो विविध भारती की डिमांड करते रहे हैं, उनके लिए कह दें कि 1 तारीख से हम लोगों ने विविध भारती को पहले की तरह शुरू कर दिया। लोकल वेरिएशन का जो समय है सुबह और शाम को, वो 10 से 11 सुबह और शाम को 5 से 7 रहेगा। और उसमें भी बहुत से जो कार्यक्रम हैं वो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पेज पर आधारित होंगे, तो तुरंत श्रोता उस विषय पर अपनी बातें कह सकते हैं। वो कार्यक्रम में हम लोग शामिल करने की चेष्टा करेंगे। आज कौन से गाने की फरमाइश आपकी है? एक गीत है सर, फिल्म का नाम तो नहीं याद आ रहा है, मगर रफी साहब की आवाज में बड़े बेवफा है वो हुस्न वाले। गाना मैं सर डेडिकेट कर रहा हूँ किसी को। जी जी बताएं। परवेज भाई को मैं ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। हाँ, ये कि वो व्यस्तता होती है, कहीं कामकाज में रहते हैं और उनका फोन तो नहीं आ पाता है। उनके पास समय नहीं मिल पाता, वो फोन लगा है। जी जी, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये गीत है। अच्छा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल हैं। तो गीत अब आप तक गीत आप तक पहुंच रहा है। फिल्म है रूप तेरा मस्ताना। और बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेखबर है ये इश्क वाले, पर मेरी बात कुछ और है, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। और आपको बता दें कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम रविवार को 2 नवंबर तक दिन में 1:15 बजे से 1:30 बजे तक प्रसारित होगा। विश्व कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रहा है उसकी कमेंट्री आप सुन रहे हैं इन दिनों, वो शाम तक प्रसारित हो रही है। तो अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार। इन्हीं बेवफाओं ने तोड़ डाले, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। जाना नहीं, तू कहीं जाने मन रूठ जाना नहीं, जिक्र तेरा ये तेरा फसाना नहीं, भोली भाली है इनकी सूरत मगर बड़े संग दिल हैं ये भोले भाले, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेखबर है ये इश्क वाले, पर मेरी बात कुछ और है, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले।